स्पीड न्यूज के पेश करदा है प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। स्पीड न्यूज़ में देखते हैं 2 मई की 25 अहम खबरें। सऊदी अरब के तालीबी निसाब यानी सिलेबस में नहीं शामिल होगी रामायण और महाभारत। सऊदी हुक्काम ने कर दी वजाहत, कहा मुसलमानों का ईमान और अकीदा मुतासिर हो ऐसी कोई चीज़ सिलेबस में नहीं होगी शामिल। फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए दुबई ने स्पेशल एग्रीकल्चर फर्म्स के लिए एक नया बिजनेस पार्क तामीर करने का किया ऐलान। फूड टेक वैली के नाम से फर्स्ट फेज की हो गई शुरुआत। आज से अफगानिस्तान छोड़ रही है इंटरनेशनल फोर्स। तालिबान के हमलों का सताया डर। सूबे गजनी के एक फौजी ठिकाने पर तालिबान ने किया कब्जा। अमेरिकी फौजियों में भी डर का माहौल। बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में लॉकडाउन के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। बूम 2 के नाम से लॉकडाउन के खिलाफ किया गया प्रोटेस्ट। पुलिस ने बरसाया आंसू गैस के शेल। कई मुजाहिरीन हुए जख्मी। कोरोना वायरस की वजह से इसराइल ने भी हिंदुस्तान समेत 6 कंट्रीज यूक्रेन, ब्राज़ील, इथियोपिया, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको और तुर्की पर लगाया बैन। 3 मई से होगा लागू। कंबोडिया ने हिंदुस्तान से फ्रोजन मीट और मीट प्रोडक्ट्स पर लगाया बैन। ईरान ने हिंदुस्तान के लिए 30 टन तिब्बी सामान भेजने का किया ऐलान। बंगाल में मोदी की ना चली लहर और ना चला जादू। ममता बनर्जी ने लगाई जीत की हैट्रिक। रुझानों में ममता बनर्जी ने 200 से ज्यादा सीटों पर जमाया कब्जा। 80 सीटें भी नहीं जीत पाई बीजेपी। ममता की नंदीग्राम में जीत की खबरों के बाद अब बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के जीतने की है खबर। ममता ने कहा, नंदीग्राम में क्या हुआ भूल जाइए, बंगाल में हार ही गई है बीजेपी। यूपी के फॉर्मर सीएम अखिलेश यादव ने ममता को दी मुबारकबाद। कहा, मोदी के दीदी ओ दीदी रिमार्क का वेस्ट बंगाल के अवाम ने दिया बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब। बंगाल में बीजेपी की करारी हार पर टीएमसी लीडर काकोली घोष ने पीएम मोदी को ललकारा। कहा, रैलियों में ममता के लिए दीदी ओ दीदी बोलने वाला दादा कहां गया। इलेक्शन के पॉलिसी साज प्रशांत किशोर की सही हुई भविष्यवाणी, फिर भी लिया रिटायरमेंट। कहा, तृणमूल कांग्रेस का कचरा यानी उसकी बागी लीडर्स की वजह से बंगाल में हारी बीजेपी। आसाम के इख्तिदार पर फिर बीजेपी अलायंस का होगा कब्जा। रुझानों में बीजेपी अलायंस 77 सीटों पर आगे, कांग्रेस फिर हुई नाकाम। 48 सीटों पर खत्म हुआ सफर। इख्तिदार के लिए चाहिए थे 64 सीटें। तमिलनाडु में जयललिता की पार्टी AIADMK और MK स्टालिन की पार्टी DMK में हुआ कांटे का मुकाबला। कमला हसन का भी नहीं चला जादू। स्टालिन ने मारी बाजी, बन सकते हैं रियासत के नए सीएम। केरल में भी कांग्रेस नहीं जीत पाई अवाम का एतमाद। बरसर इख्तिदार LDF ने दोबारा हासिल किया इख्तिदार। मेट्रोमैन E श्रीधरन भी नहीं दिला पाए केरल में बीजेपी को एक भी सीट। तेलंगाना के हल्का असेंबली नागार्जुन सागर के बाई इलेक्शन में TRS की शानदार जीत। बीजेपी को लगा जबरदस्त झटका। बीजेपी उम्मीदवार की जमानत हुई जब्त। नागार्जुन सागर में TRS को जीत दिलाने वाले नोमुला भगत ने कहा, मेरी जीत तेलंगाना के सीएम व TRS के सरबराह KCR के नाम अवाम का किया शुक्रिया अदा। TRS के हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में नागार्जुन सागर सीट की जीत का मनाया गया जश्न। रियासती वज़रा तलसानी श्रीनिवास यादव और श्रीनिवास गौड़ के अलावा दिगर कायदीन व कारकुनान हुए शरीक। दिल्ली में न्यूजीलैंड की एम्बेसी ने कांग्रेस से मांगी ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद। कांग्रेस ने पहुंचाया ऑक्सीजन सिलेंडर्स। मोदी सरकार की फॉरेन मिनिस्ट्री पर उठाए गए सवाल। तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल जूं की तूं। पिछले 24 घंटों में आए 7,430 केसेस। तो वहीं राहत की खबर यह भी है कि एक ही दिन में 5,566 लोग हुए शिफायाब। DRDO की जानिब से हैदराबाद के गांधी अस्पताल को दिए जाने वाले 100 ऑक्सीजन सिलेंडर यूनियन होम मिनिस्टर G किशन रेड्डी ने गांधी अस्पताल के हवाले किए। ओडिशा के अंगुल से 5 टैंकर्स के साथ पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन इतवार को पहुंची तेलंगाना। रियासत में मौजूद ऑक्सीजन की किल्लत अब दूर हो जाने का जाहिर किया जा रहा है इम्कान। तेलंगाना के प्राइवेट स्कूल के टीचर्स के लिए हुकूमत की स्कीम पर अमल में हो रही है कई गलतियां। कई प्राइवेट टीचर्स को नहीं मिल पा रही है हुकूमत की इमदाद। कई टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ अब तक नहीं कर पाए रजिस्ट्रेशन।
लॉकडाउन के सबब शदीद मुश्किल हालात से दो चार प्राइवेट स्कूल टीचर्स की मदद के लिए आगे आए उन्हीं के स्टूडेंट्स। तिरुपति में SRM कॉलेज के पास आउट स्टूडेंट्स ने की प्राइवेट स्कूल टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ की मदद। कोविड-19 से बेटे की मौत के बाद मां ने भी तोड़ा दम। तेलंगाना के जिला नागर कर्नूल के एरावली तांडा में पेश आया अफसोसनाक वाकया, गांव में दौड़ी गम की लहर। कोरोना से मरने वालों की आखिरी रस्मात अंजाम देने के लिए पेश आ रही हैं कई मुश्किलात। तेलंगाना के जिला करीमनगर के रेकुंडा में बुजुर्ग खातून की नाश को मोटरसाइकिल से पहुंचाया गया शमशान घाट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और देखते रहिए BPN चैनल।